दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी अभी पता चला कि सुंदरखाल जो गांव है जिसके बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं, उस गांव में रात एक टाइगर और टाइगर्स अभी पता नहीं है, एक ही गोट के अंदर, मतलब एक ही जो गाय खाना होता है जहाँ गाय बांधते हैं, एक ही गोट के अंदर 8 गायें मार दी। उसमें से एक वो ले गया और 7 वहीं अभी पड़ी हैं डेड बॉडीज़। तो एक नज़र मार के आते हैं, चलिए दिखाता हूँ आपको क्या सीन है, क्या स्टोरी है। वहीं जाके पता करेंगे उनसे जिनके घर का ये किस्सा है, जिस गाँव का ये किस्सा है। लेट्स गो। तो दोस्तों हम पहुंच गए गांव में काफ़ी मशक्क़तों के बाद, क्योंकि कल काफ़ी तेज़ बारिश थी, जगह जगह पानी भरा हुआ है। और इधर ही है वो घर। अभी मालूमात करनी पड़ेगी कि वो कौन सा घर है, कहाँ पे एग्जैक्टली गाय मारी है। तो पहुंच गए हम लोग यहाँ गांव में। मेरे ख्याल से यही वो घर है, ऐसा पीछे बताया किसी ने। चलते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। बने रहिए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ओके कॉर्बेट घुमक्कड़ आपको करंट सिचुएशंस हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो संघर्ष तो हर जगह है भाई, ये देखो। ठीक, बस ऐसे ही जाना है बच बच के। तुम भी प्यार से आना दोस्त, क्योंकि ड्यूटी भी करनी है। अगर शूज़ भीग गए, कपड़े भीग गए तो ड्यूटी करना फिर शाम तक मुश्किल हो जाएगा। ये हैं दलित राम जी, और इन्हीं की वो गाय थी। सुंदरखाल में अभी मैं हूँ, और इनकी वो गाय थी जो 8 गाय टाइगर ने एक साथ कल रात मार दी। चलिए थोड़ा बात करते हैं इनसे और समझते हैं कि इनका वर्जन क्या था, जो बाहर अफवाह फैल रही है, और अभी सच्चाई एक्चुअल में क्या थी, कितनी गायें मारी हैं। दलित राम जी, कब हुआ ये हादसा, आपको कब पता चला? ये मेरे को सुबह चला सर। अच्छा। सुबह चला, जब दूध निकालने गया मैं। हाँ जी। तब मेरे को पता लगा कि गाय जो है हाँ, शेर ने मार दी। मार दिए। फिर भी मैं अंधेरे में गया लाइट लेके, और सुबह पता लगा। फिर उसके बाद फिर पता लगा, फिर उसके बाद इधर उधर आदमी को कहा, हाँ, तब जाके तो इसमें कितनी गाय मारी और कितनी ले गया वो? इसमें से एक गाय, एक बच्चियाँ मारी है। हाँ। और 4 गाय जो है मारी, 3 बच्चियाँ। 3 बछिया 4 गाय। हाँ जी। तो वो तो मारी जो ट्रैक्टर में पड़ी है। हाँ जी। और एक को वो ले गया है। एक को तो ले गया। टोटल कितनी हो गई? टोटल 8। 8। हाँ तो जी। 8 गाय आपकी मार दी हैं अभी भी। हाँ जी। तो इसका क्या अभी आपको मुआवजा वगैरह मिल जाता है? अभी तो क्या मुआवजा मिलता है, यहाँ कोई मुआवजा, जितनी की गाय होती है उतनी मुआवजा थोड़ी मिलती है। उतना नहीं मिलता है। हाँ, हाँ, थोड़ी बहुत दे देंगे तो कॉर्बेट फौज वाले देंगे। हाँ। बाकी अभी तो जंगलात वाले देते ही नहीं देते, तो बात हाँ, है। तो ये अभी आगे प्रोसेस है, पता नहीं कब मिलेगा, क्या कब मिला मिलेगा कोई पता नहीं है। कुछ नहीं पता अभी इसका। तो ये मतलब ऐसा भी पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं। जैसे मैं भी जंगल वाला ही काम करता हूँ, ठीक है, मैं भी नेचुरलिस्ट हूँ, गाइड हूँ, लेकिन मैंने भी 7-8 गाय कभी सुनी नहीं। हमने 4 गाय सुनी थी लॉकडाउन में। सीता, जो यहाँ सीताबनी में एक टाइग्रेस थी, उसके साथ 2 बच्चे थे। उसने 1 भैंस और 3 गाय एक दिन में एक साथ मारा था गाँव में, टेढ़ा गाँव की, वो मुझे याद है। उसके बाद मैं आज ये सुन रहा हूँ सबसे बड़ा कि 8 गाय मार देना एक साथ। आप लोगों ने पहले भी सुना कभी 8 गाय? फिर हमने भी नहीं सुना। और ये इनका घर है पूरा, और ये वो गोट है, ये उनका गोट है। तो ये सब भाई लोग हैं। ये है आंटी जी, नहीं, इनकी वाइफ है। इनकी वाइफ हैं। इन्हीं की गाय थी। इन्हीं की गाय थी। घास है, मतलब यही लाते थे। आप ही लाते थे उनके लिए। तो देखिए, बुरा तो लगता ही, अपने घर का जानवर है। घर में चाहे हम कुत्ता पालें, बकरी पालें, है ना, तो उनका बुरा लगता है। तो मुझे भी सुन के बड़ा बुरा लगा। अचानक मैंने कहा चलो, मैं दीपक से पूछा कि घर किधर है। उसने कहा ऐसे ऐसे जाना। तो मैं आपके पास आया देखने के लिए। और हमारे पास ये एक माध्यम है आजकल सबको जागरूक करने का, है ना। तो इसको हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, लोगों को पता चले कि ऐसा, गांव वाले और भी जो है सतर्क हों। ये भाई, तो दोस्तों ये है वो गोट जहाँ वो बकरियाँ जहाँ वो गाय बधी हुई थी। और एक साथ इतनी गाय मारना मतलब थोड़ा चंबे की बात है। सब लोग चौंक गए हैं। ये देखिए, तो ये रही वो 1 2 3 4 5, एक वो उसके नीचे 6 7, 2 हैं वो एक साथ बच्चे। ये देखिए, मुंह नीचे है, एक और है, इसका पैर ऊपर है। तो 7 गाय ना फूल जाती हैं। अच्छा। 7 गाय जो है ये है, और एक गाय वो मार के लेके जा चुका है। और देखिए, सबको मतलब प्रॉपर मारा है उसने, गला पकड़ के। ऐसे नहीं कि खाली पंजे पुंजे मारे हैं, कुछ ऐसा किया है, प्रॉपर सबकी जान ली है। तो बधी हुई गाय थी, बहुत हिम्मत थी, एक साथ बहुत बड़ा नुकसान है गाँव वालों का।
दलित राम जी उनकी गाय हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान। और ये देखिए नदी के किनारे, इधर नदी से ही कहीं से वो टाइगर आया और इस गोट में जो है 8 गाय मार दी एक साथ, और एक को लेकर चला गया और 7 यहाँ छोड़कर चला गया है। तो इंस्पेक्शन इनका हो चुका है, इनको होप सो कुछ मुआवजा ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नुकसान है। अपने जानवरों से जो लगाव होता है और जो प्यार होता है अपने जानवरों से, वैसे ही दलित राम जी के चेहरे पर दिख रहा था। वो बहुत मायूस हैं कि उनकी इतनी सारी गाय, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे 3 बच्चे भी हैं यार, एक ये है और 2 छोटे बच्चे वहाँ कोने में, तो उनका मर जाना बेहद दुखद था। पर प्रकृति का नियम है, और अभी तक ये नहीं पता चला कि वो टाइगर कौन सा था, मेल था फीमेल था। रात भर यहाँ बारिश थी, तो किसी प्रकार के कोई फुटप्रिंट्स भी अभी तक यहाँ नहीं है। थोड़ा उधर तक हम लोग अपनी इंस्पेक्शन करते हैं, अगर कुछ समझ में आए तो। दोस्तों जहाँ जहाँ ये थोड़े से फुटप्रिंट होने के चांसेस हैं रेते के, पर इतनी तेज़ बारिश थी कि कुछ भी यहाँ समझ नहीं आ रहा है। फॉरेस्ट वालों से भी बात की, जिन लोगों ने अभी ये गाय ट्रैक्टर पे चढ़ाई है और ये जा रही है अभी इंस्पेक्शन के लिए जाएगी, और उसके बाद इनको दफना दिया जाएगा, क्योंकि गांव वाले ये नहीं चाहते कि वापस टाइगर इन शिकार को लेने उनके घर आए। कुछ कुछ डियर्स के दिख रहे हैं फुटप्रिंट, लेकिन टाइगर के कहीं नहीं दिख रहे, क्योंकि पूरी रात बारिश थी। ये देखिए ये नदी आ गई है, कोसी नदी, और कोसी नदी को शिकार करके वो पार उस जंगल में लेकर चला गया। तो बड़े अचंभे की बात है, एक साथ 7-8 गाय मार देना, और प्रॉपर किल किया है। ऐसे नहीं है कि थोड़ा थोड़ा किसी को मारा है, सबको गर्दन पूरी उनके जैसा उसका बिहेवियर है, जिस तरीके से वो किल करता है। तो एक एक गाय को उसने दबोच के मारा है, तो एक एक गाय की जान निकलने में कम से कम 4-5 मिनट तो निकले होंगे। तो आराम से उसने इतनी सारे गाय मारी हैं। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। तो मास किलिंग हुई है सुंदरखाल में, वीडियो आपने देखा, और वो गाय का वीडियो भी मैंने आपको दिखाया। अभी जंगलात वालों से भी बात करी, नदी में मैं अभी खुद घूम रहा हूँ, फुटप्रिंट देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है बारिश की वजह से। और थोड़ा सा उस तरफ काफ़ी रहता है, उधर नज़र मार के आता हूँ। लेकिन आप ये देखिए, और ये उन लोगों के लिए भी स्पेशल मैसेज है जो कहते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर्स नहीं हैं, लेपर्ड्स नहीं हैं, केवल यहाँ बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं, मैं सारी वीडियो पे कहता हूं कि यहाँ पे अभी 300 से ज़्यादा टाइगर हैं, 150 से ज़्यादा लेपर्ड हैं। तो यहाँ जानवरों की कोई कमी नहीं है, बस सही समय पे सही जगह होना आपका लक है। देखिए पग मार्क्स की, मतलब फुटप्रिंट्स की जानवरों के यहाँ कमी नहीं है, अगर नहीं है तो बस टाइगर का। जैकल के भी दिख रहे हैं मुझे, डीएस के भी दिख रहे हैं, सांबर डीएस भी हैं, वाइल्ड बोर के भी दिख रहे हैं, पिकॉक के भी दिख रहे हैं, लेकिन टाइगर के कोई भी ऐसे फ्रेश पगमार्क नहीं दिखाई दे रहे। तो ये गाय को लेकर चली गई है फॉरेस्ट की टीम। तो सुभाष भाई, इससे पहले आपने भी नहीं सुना कभी 8 गाय का किस्सा? नहीं सर, मैंने भी सर, क्योंकि मेरे को यहीं रहते हो 30 साल हो गए। जी जी जी। मैंने तो पहली बार सुन रहा हूँ, वो 15-20 साल सुना था, वो टेढ़ वाले रोड में 4 गाय मार दी। हाँ जी हाँ जी। तो मैं पहली बार सुना यहाँ 8 गाय, क्योंकि हमारी फैमिली में इतने बरसों बीत गए, 3-4 पीढ़ी। सही बात है, यहाँ बीत गई, पाते हुए इतने साल हो गया हमें, लेकिन पहली बार हमारा ये हो गया। अब एक गाय भी नहीं रही इनकी, एक भी नहीं रही। जितनी थी गोट में, जितनी गाय बधी थी सारी बह गई हैं। आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं इनका दुख, क्योंकि अभी किसी तरफ से कोई मदद भी नहीं है। पहले ही गांव जो है परेशान है, यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। उस तरफ पीछे नदी है, इस तरफ कल तेज पानी आया है, देखिए इनका घर दोनों तरफ पानी से भरा हुआ है, इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी। तो दुखों की वैसे ही कोई कमी नहीं है। और ऊपर से यहाँ जो बाघ ने कल रात इनका जो एक थोड़ा एक छोटा सा जरिया था, जिससे कुछ आमदनी हो जाया करती थी, और कुछ घर का जो दूध पानी का खर्चा है, बच्चों के दूध के लिए जो है हो जाता था, अब वो भी नहीं रहा। फॉरेस्ट कब मुआवजा देगी, कितना मुआवजा देगी, कुछ नहीं मालूम है। तो ये अब मेरे ख्याल से उनसे मेरा पूछने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत दुखी है। तो इस वीडियो को जल्दी मैं आज ही आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ताकि सबको पता चले, और जो बाकी आसपास के लोग हैं उन्हें पता चले यहाँ भी। और कई लोग ऐसे भी आते हैं गेस्ट दूर दूर से, जो कहते हैं कि यहाँ जानवर है ही नहीं। तो देखिए आपके लिए जानवर नहीं है, लेकिन यहाँ सोचिए लोकल गांव वाले तो इतने परेशान हैं कि आए दिन इनका सामना उससे होता रहता है, कभी जान माल का खतरा तो कभी
आपके जो पालतू जानवर हैं उनको खतरा आए दिन बना रहता है। बड़ी मुश्किल से 1 साल से हम उस अभी मैनीटर से छुटकारा पाया जो सड़कों में घूम रहा था, बाइकों पे कूद के हमले कर रहा था, और अब ये एक दूसरा नया घर ही से निकाल के लेके चले जा रहा है। तो दोस्तों देखा आपने पूरा वाकया, मैंने गांव में जाकर उनके घर में जाकर उनसे भी बातचीत की और आपको पूरा वाकया ये दिखाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी आपको मिली हो टाइगर के बारे में, आपने कुछ और जाना हो, कुछ और भी जानने के लिए कॉर्बेट के बारे में, टाइगर के बारे में और किसी वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस तरह से टाइगर से होने वाले हमले और एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो ये आज हमने देखा, इसके लिए आपके अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ वो भी शेयर करिएगा कमेंट में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अगर वो सुझाव अच्छे हैं, सही हैं, तो उसे गांव वालों तक पहुंचाने की और उसे इम्प्लीमेंट करने की। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त। फिर मिलूँगा किसी नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।